नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। सो डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए आइनॉक्स और पीवीआर को तो भाई बहुत दिन से पिट रहा था, लेकिन दोस्तों इनके लिए अभी खुशी की न्यूज़ आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि 31 जनवरी तक इनके लेग सस्पेंड थे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट की ये अपना काम काज नहीं कर सकते ड्यू टू कोविड। लेकिन दोस्तों अब अनलॉकिंग की प्रोसेस शुरू हो चुकी है और इनको परमिशन मिल चुका है। तो क्या कहा सरकार ने और क्या है दोस्तों पूरी न्यूज़, चलिए उस न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वरना इस तरह की क्वालिटी कंटेंट वाली वीडियो आपको नहीं मिला करेंगे। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हेडिंग ही बहुत पावरफुल है कि गवर्नमेंट अलाउज सिनेमा स्क्रीन टू ऑपरेट अ फुल कैपेसिटी। जी हाँ दोस्तों, कुछ रेस्ट्रिक्शन थे कि 30% 50%, लेकिन दोस्तों अब परमिशन मिल चुके हैं कि आप चाहें तो 100% की एफिशिएंसी से सिनेमा घर चला सकते हैं। और इनके लिए दोस्तों बहुत ही राहत की बात है, इनके लिए टूरिज्म जो इंडस्ट्री है उनके लिए, बिकॉज दोस्तों हाल ही में आपको पता है कि आईआरसीटीसी में भी ई कैटरिंग जो सेवा है, जो रथ थी, अभी चालू हो चुकी है। तो भाई इनमें एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ देखने को मिल रहा है। बहुत टाइम के बाद दोस्तों पीवीआर में और आइनॉक्स में एक खुशी की लहर देखने को मिल सकती है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इन अ मेजर रिलीफ टू द सिनेमा इंडस्ट्री द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लिफ्टेड द 50% कैप ऑन सिटिंग इन सिनेमा हॉल्स इफेक्टिव फ्रॉम February 1। तो गाइस ये देख सकते हैं कि लिफ्टेड क्या कर दिया है, मीन्स 50% एफिशिएंसी से पहले आप चला सकते थे। लेकिन दोस्तों जो कि 31 जनवरी तक बहुत ऐसे सिनेमाघर थे जो 50% की एफिशिएंसी से चला भी रहे थे, घाटा भी हो रहा था, बिकॉज इन सब को ऑपरेट करने के लिए कॉस्टिंग होती है। और दोस्तों पश्चिम बंगाल की बात की जाए, और भी साउथ के एक दो स्टेट है जिन्होंने इस बैन को नहीं माना था और उन्होंने पहले ही अलाउ कर दी थी। लेकिन अभी की बात की जाए तो 1 फरवरी से दोस्तों ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि भाई इनके सिनेमाघरों में रौनक फिर से वापस आ सकती है। और दोस्तों हो सकता है कि इस न्यूज़ की वजह से मार्केट की बात की जाए तो मार्केट में यस थोड़ा पैनिक सेलिंग चल रहा है, बियर सेंटीमेंट चल रहा है ड्यू टू द अपकमिंग बजट्स। लेकिन दोस्तों अगर मार्केट स्टेबल होता है तो इन सब स्टॉक्स में, बात की जाए पीवीआर में, आइनॉक्स में, एक गजब की रैली देखने को मिल सकती है। तो गाइस आगे अगर पढ़ूँ तो देख सकते हैं कि इन इट्स न्यू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर एसओपीस फॉर सिनेमास हॉल्स इन थिएटर which were released on Saturday, the Ministry of Information and Broadcasting (MIB) said that the auditorium of the cinemas, theater, and multiplexes are to be allowed up to by 100% सिटिंग कैपेसिटी। सो बात की जाए MIB ने, मिनिस्ट्री ऑफ जो ब्रॉडकास्ट है, उन्होंने ये भी क्लियरफाई कर दिया है कि यूनियन टेरिटरीज में कंसिडर प्रोपोजिंग एडिशनल मेजर्स एज पर देयर फील्ड असेसमेंट। हाउएवर एक्सिबिशन ऑफ द फिल्म विल नॉट बी अलाउड इन कंटेनमेंट जोन। दोस्तों जो कंटेनमेंट जोन है, जो अभी हाईली कोरोना वायरस कंटेनमेंट जोन के अंदर आते हैं, तो उधर पर रेस्ट्रिक्शन लगेंगे। लेकिन जो ऑफकोर्स ऐसे जगह पे है जहाँ पे क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है, वैक्सीन भी चारों तरफ अलाउड हो चुके हैं, तो ये दोस्तों बहुत ही राहत वाले न्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। तो इस न्यूज़ के प्रभाव क्या पड़ेंगे, कितना भाग सकता है पीवीआर, कितना गिर सकता है पीवीआर। दोस्तों गिरने की मैं बात क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आपने देखा कि ऐसे ऑपरेटर होते हैं कि अच्छे न्यूज़ में माल बेचते हैं। ये दोस्तों रीति रिवाज है। आपने देखा कि एशियन पेंट के नतीजे बहुत ही शानदार थे, बैंकों के, कुछ बैंकों के नतीजे दोस्तों बहुत ही शानदार थे, लेकिन इन्फोसिस के नतीजे बहुत ही ब्लास्टिंग थे। लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट गिरा, तो ये लोग भी गिरे। और दोस्तों मार्केट नहीं भी गिरा था तो अच्छे जो नतीजे थे वो पोस्ट करने के बाद दोस्तों उसमें भी गिरावट देखने को मिली। तो ये मार्केट का साइकिल है, साइकोलॉजी है, उल्टा काम करते हैं। बिकॉज जो दोस्तों लॉन्ग करते हैं, शॉर्टर्स उसको परेशान करते हैं। तो ये बुल्स और बीयर्स का फाइट है। लेकिन दोस्तों हमें इस न्यूज़ की वजह से क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा और क्या है फंडामेंटल्स ऑफ पीवीआर एंड आइनॉक्स, और इधर पे क्या टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो क्या अपकमिंग हमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो पीवीआर की बात की जाए दोस्तों 1400 का स्टॉक था, और बात की जाए लो की तो 700 का लो दोस्तों इसने लगाया था। उस लो को दोस्तों मद्देनजर रखें तो बहुत ही रिकवर हो चुका है। 2000 का स्टॉक है। मार्केट कैप देखिएगा 8000 करोड़ के अप्रॉक्स है दोस्तों। इधर पे प्राइस ट्रेंडिंग मिसिंग है क्योंकि कुछ कंसेक्यूटिव क्वार्टर से इनके कामकाज पूरे ठप थे, तो कैसे प्रॉफिट दिखाएंगे, इसीलिए अर्निंग नहीं थी। तो भाई प्राइस ट्रेंडिंग मिसिंग है। लेकिन डिलीवरीज दोस्तों हमें उतनी प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ रही है। इसका मतलब ट्रेडिंग के लिए बहुत ही यूज़ होता था। लेकिन ओवरऑल दोस्तों स्टॉक में कोई बुराई नहीं है, स्टॉक सुपर नॉच है। लेकिन क्या इस न्यूज़ की वजह से खरीदें? ऑफकोर्स नहीं दोस्तों, बिकॉज देखिए न्यूज़ आती है, अच्छी रहती है, लेकिन ये बात हमें देखना पड़ेगा कि 100% एफिशिएंसी से खुल तो गया है सिनेमा, लेकिन कितनी मूवी रिलीज़ होंगे और कितना रेवेन्यू ये जनरेट कर पाएंगे। आपको हाल ही में पता है कि पीवीआर की बात की जाए तो 800 करोड़ की जो क्यूआईपी है इन्होंने लॉन्च करी थी, जिसकी वजह से मार्केट से इन्होंने फंड रेस किए थे। तो पीवीआर को चलाने के लिए बहुत सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट होते हैं उनके, लाइक रेंटल कॉस्ट होते हैं, इनके एम्प्लॉयज़ कुछ कॉस्ट होते हैं, ऑफकोर्स इनको सैलरी देना पड़ेगा। तो जहाँ पे इनके कामकाज पूरे ठप है, और जितने भी तरह के मॉल्स होते हैं उनमें दोस्तों इनकी लाइक सिनेमा घर होते हैं,
तो इधर पे जब तक अच्छी मूवी रिलीज़ नहीं होगी तो भाई इनके ऊपर डेट भी बढ़ेगा, ये बात को दोस्तों आप भूलिएगा मत। लेकिन अगर सिनेमा रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे, रेवेन्यू आना शुरू हो जाएंगे और ओटीटी अगर इनको टक्कर देते रहेंगे तो भैया ये इनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन लॉन्ग रन में मे भी दोस्तों शायद ये ओटीटी को ओवरकम कर लें। और ये देखना बनता है कि 2021 में जितना मूवी रिलीज़ होंगे, जितने लोग थिएटर में जाएंगे, उतना ही दोस्तों इनके रेवेन्यू बढ़ेंगे। तो अगर आप मूवी को लेकर ऑप्टिमिस्टिक है कि आने वाले टाइम में मूवीज़ चलेंगे, सिनेमा घरों में लोगों की वापसी होगी, लोग जाएंगे मूवीज़ देखने, तो दोस्तों एकदम बेशक निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर डाउट है कि भाई कौन मूवी रिलीज़ होगा, कौन जाएगा नहीं जाएगा, तो आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए दोस्तों। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो ये है दोस्तों पीवीआर का चार्ट पैटर्न, मीन्स जो शेयर होल्डिंग चार्ट पैटर्न। तो इधर पे आप देखिएगा कि अगर इनके प्रोमोटर्स की बात की जाए तो इनके पास स्टेक कितने का है भैया, 18% के लगभग दिखाई पड़ रहे हैं। जो बड़े प्लेयर्स थे एफआईआई और डीआईआई, उन्होंने क्या किया है, अपने स्टेक को सेल किया है। और इधर पे दोस्तों जो ब्लू वाली जो देख रहे हैं, ये किसकी है, एफआईआई की दिखाई पड़ रही है, जो 30% होने को देखने को मिल रही है। जो पहले कितना था, 38% था। डीआईएस की भी दोस्तों कुछ उस हाल में देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इधर पर रिटेलर लोग की एंट्री काफ़ी हो गई है, इसीलिए आपने देखा कि अच्छे न्यूज़ भी आए थे कि ट्रेंड खुल गए हैं। उसके बाद भी कोई मेजर मूवमेंट देखने को अभी तक एज ऑफ नाउ देखने को नहीं मिला है, क्योंकि हमें Q3 के नंबर्स देखने को मिले। यस, रिकवरी तो काफ़ी हुई है, इस बात को डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन लोगों का जो बिहेवियर है कि जाके देखना, जाके घूमना, ये कब ट्रैक पे आएगा दोस्तों, इसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। सेम कम्युनिटी दोस्तों आइनॉक्स लेज़र को भी लेके है। ऑफकोर्स दोनों अच्छे स्टॉक से, क्वालिटी स्टॉक है। लेकिन यस, वही देखना बनता है। मार्केट कैप की बात की जाए तो पीवीआर से छोटी कंपनी है, लेकिन ग्रोथ मेकिंग है। आने वाले टाइम में इनके भी स्क्रीन्स के बहुत सारे प्लान्स बन रहे हैं, बहुत सारे मेट्रो सिटी में और भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जो अपकमिंग मेट्रो के प्रोजेक्ट बनने वाले हैं दोस्तों, सिटीज़ की मैं बात बोल रहा हूँ। तो उधर पे भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं। बात की जाए पीवीआर, आइनॉक्स, इनमें भी वही देखने को मिला कि रिटेलर की एंट्री काफ़ी हो गई है। तो यस, जब तक एफआईआई, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत लोग पूछ रहे कि सर भाई कब, आपने देखा 4% एफआईआई ने अपने स्टेक को घटाया था और डीआई ने भी सपोर्ट नहीं किया, दोनों को एग्रेटिव मिलाएं तो 6% दोस्तों पिछले कुछ क्वार्टर से हमें कम होते हुए देखने को मिल रहा है। यही 6% दोस्तों जब मार्केट में आएगा तभी मार्केट में एक बल्क डील देखने को मिलेगी अपसाइड में। तो भाई शेयर की डिमांड एंड सप्लाई चेन है, उसमें अगर डिमांड बढ़ते हैं तो इनके प्राइस बढ़ेंगे, गिरते हैं दोस्तों। तो अब मेरे हिसाब से न्यूज़ तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन ये न्यूज़ पहले से ही फैक्टर इन थी। बिकॉज पीवीआर कुछ दिनों से कॉन्स्टेंट इसीलिए था क्योंकि आपको पता है कि सबको पता था कि 1 फरवरी से इनके कुछ अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। तो मैं कुछ ह्यूज एक्सप्रेशन नहीं कर रहा हूँ, अगर होता भी है तो आपने अगर अच्छा पोजीशन लोअर लेवल से किया है तो उधर पे एक प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ सकता है। यस, लॉन्ग टर्म निवेशक है फिर भी, क्योंकि दोस्तों ये लो बीटा वाला स्टॉक नहीं है, हाई बीटा वाला स्टॉक है। तो उछल कूद करते रहता है, आपको लोअर लेवल पे मिलने की फुल संभावना है अगर मार्केट गिरता है तो। इसलिए अगर बेस्ट बाइंग लेवल है दोस्तों, अगर जानना है तो 1400 के नीचे अगर मिलता है 1350 के लगभग में, वो एंट्री पॉइंट हो सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से इस न्यूज़ को चेस मत करिएगा। ये देखिएगा, न्यूज़ तो अच्छे हैं कि 100% एफिशिएंसी से खुल सकता है, लेकिन कितने लोग जाके थिएटर्स में मूवी देखेंगे और कितने लोगों को से इनके रेवेन्यू फिर से बढ़ेंगे, ये देखना बनता है। बिकॉज हाल फिलहाल में कोई बड़ी मूवी रिलीज़ हमें देखने को नहीं मिली। यस, KGF 2 का दोस्तों मैं न्यूज़ देख रहा था, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ जब तक बॉलीवुड कंट्रीब्यूट नहीं करती है दोस्तों पीवीआर में और आइनॉक्स से सिनेमा घरों में, मीन्स मूवी रिलीज़ नहीं करती हैं, डेट्स नहीं आते हैं, तब तक उतनी मेजर रिकवरी का भूल जाइए। यस, अगर आता है दोस्तों तो सेंटिमेंटल है, लेकिन जब तक फंडामेंटल्स ठीक नहीं होते हैं तब तक आपको थोड़ी पोजीशन कॉशियसली बनानी पड़ेगी। यस, मैं ये बात मानता हूँ कि मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, फॉरवर्ड का देखता है, लेकिन इस हिसाब से मार्केट में अभी थोड़ा एक्सट्रीम सरप्राइज हमें देखना मिल सकता है मे बी आपको ये बजट के दौरान। तो इसलिए आप अपना कोई पोजीशन बनाइएगा तो एसएल ले काम करिएगा। और एसएल दोस्तों कितना होना चाहिए, आपके एंट्री पॉइंट का एटलीस्ट 5%। जी हाँ दोस्तों, मैं एसएल लगाने की राय इसलिए देता हूँ बिकॉज मार्केट गिरता है तो आप कहीं अटक ना जाएं। बिकॉज आपने देखा कि यूएस मार्केट में क्या हुआ, गेम स्टॉक के जो स्टॉक्स है दोस्तों वो भाग चुके हैं, शॉर्ट सेलर की बैंड बच चुकी है। तो इसलिए मार्केट में एक्सट्रीम उछल कूद हो रही है। तो पहले मार्केट को सेटल होने दीजिए, उसके बाद निवेश के बहुत मौके मिलेंगे आपके पास हैं। फिर भी दोस्तों आपका एसएल प्रॉफिट में बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट। और 1400 का एसएल अपना होना चाहिए, उस लेवल पे जाते ही आप टेम्प्रोरी एग्जिट कर लीजिएगा और जब फिर से रिकवरी आएगी तो आप उसमें एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। यही दोस्तों इसमें अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। बिकॉज मैं इस वीडियो को कवर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज पीवीआर को और आइनॉक्स को मैं बहुत दिन से कवर कर रहा था और अभी जो न्यूज़ थी दोस्तों मेरा हक बनता है कि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दूँ। ये छोटी सी अपडेट थी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम से तो याद से सब्सक्राइब करना ना बोले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। Thanks for watching friends. God bless you all.